ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है वो सफल होता है। चलिए 8 बज गया है, एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। अब से 10 सेकेंड में ठीक जो है वो ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र झारखंड में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब, राजस्थान और बंगाल में भी जिन सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके भी नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बहुत बड़ा दिन है आज, सिर्फ राज्य की पार्टीज के लिए नहीं ही, स्टेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं ही, बल्कि नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स के लिए सभी पार्टियों ने, सभी बड़े नेता इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। देखना होगा कौन इस बार सत्ता की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। दो बड़े राज्य महाराष्ट्र झारखंड, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 48 सीटों पे विधानसभाओं पे जो है उपचुनाव हैं, दो जो है लोकसभा के उपचुनाव हैं, उसमें खासतौर से वायनाड की सीट जो है वो वहां पर जो है क्या प्रियंका गांधी क्या मतलब कितने सीटों, मेरे को लगता है कितने वोटों से जीतेंगी ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नांदेड़ की सीट भी है। क्या आपको लगता है, इसी बीच संजय निरुपम कुछ कह रहे हैं, सीधा उसका रुख करते हैं। काही 2.25 वर्षापासून चालू आहे डेव्हलपमेंटचं काम, लोक कल्याणकारी योजना, तो योजना आणि डेव्हलपमेंटचं काम पुन्हा असं चालू राहील असं मला असं वाटतं। आता जो कल यायला सुरुवात झालेली आहे, महाविकास आघाडी या संपूर्णपणे आतापर्यंतच्या काउंटिंगमध्ये पुढे असल्याचं पाहायला मिळते। कसं पुढे होऊ शकतो? 8 वाजल्यापासून 8 वाजल्याच्या नंतर नाही, पोस्टल बॅलेट पण 8। तो मराठी में कह रहे हैं जन कल्याणकारी काम हुए हैं, जनता ने विश्वास जताया है और जीत महायुति की होगी। कांग्रेस से बगावत करके महायुति में शामिल हुए, शिवसेना शिंदे गुट में गए और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल सर आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर? मैं ये कह रहा था, देखिए खासतौर से महाराष्ट्र के चुनावों की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के चुनावों में दो जो एरियाज हैं, एक तो मराठवाड़ा का एरिया जहां पे बीजेपी ने की जो स्थिति थी बहुत खराब थी लोकसभा चुनावों में, और दूसरा विदर्भ का एरिया। ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, और खासतौर से विदर्भ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा सीटों पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हमने देखा है कि ज्यादातर जब डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है तो बीजेपी को एज रहता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर भी ऐसा होने जा रहा है, क्या यहां पर भी बीजेपी के जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वहां पर हो रहे हैं उसमें कोई फायदा होगा, तो ये देखने वाली बात है। अच्छा राहुल जी, जितनी चर्चा उपचुनाव में यूपी की हुई, उतनी चर्चा राजस्थान की 7 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, उत्तराखंड की एक सीट पर हो रहे हैं। इन सब की उतनी चर्चा क्यों नहीं आई? क्या इनका योगदान या इन राज्यों की बात नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर नहीं देखी जाती है? देखिए खासतौर से क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में ही बीजेपी का जो प्रदर्शन था लोकसभा चुनावों में वो खराब था, इसलिए भी इन दोनों जो ये चुनाव हो रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा नजर है लोगों की, और ये भी माना जाता है कि इससे बहुत सारे चीजों पर असर भी होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस की चर्चा काफी रही, क्यों रही? क्योंकि वहां पर ये इसको माना जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने अपनी जैसे साख लगा देता है कोई दाव पर, वैसी चीजें जो है सामने आई हैं। महाराष्ट्र में भी वैसे ही किया। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में तो फिर भी एक कोएलिशन है, बीजेपी है, उसमें शिवसेना शिंदे है, उसमें जो है एनसीपी अजीत पवार का गुट है, तो एक गुट जो है वो चुनाव में जा रहा है। एक वो देखना होगा कितना सफल होता है, उसमें ज्यादा जो स्टेक आपको दिखाई देगा वो जो है शिंदे गुट का दिखाई देगा या फिर अजीत पवार का दिखाई देगा। अगर वो बहुत खराब करते हैं तो उनके लिए सर्वाइवल वहां मुश्किल हो जाएगा, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। अखिल चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और क्या मान के चल रहे हैं आज के दिन के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? देखिए, एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं हम लोग, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात हो चाहे झारखंड की बात हो, हमने बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन लड़ा। हमारे जो मुद्दे थे, हमारी जो मैनिफेस्टो थे, वो लोगों तक जी। अखिल जी आपका रुख करेंगे, लेकिन इंडिया डेली पर इस वक्त सबसे पहला रुझान सामने आया है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। पुणे कैंट से बीजेपी के कांबले सुनील आगे बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि महायुति जो है वो एक सीट पर खाता खोल चुकी है महायुति, और रुझान में महायुति का खाता खुलता हुआ नजर आया है। बीजेपी का खाता खुला है। पुणे कैंट से बीजेपी के कांबले सुनील आगे दिख रहे हैं।
और इसी पर देखिए आप बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इंडिया दिल्ली पर। सबसे पहला रुझान आपने देखा, पुणे सीट की बात की जाए, कैंट सीट की, तो वहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। कामले सुनील आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह झारखंड के भी ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं उसके भी नतीजे कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगे। बड़ा दिन है, सभी पार्टियों के लिए इंतजार सभी पार्टियां कर रही है लगातार। अखिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अखिल जी, हरियाणा में जो काम कांग्रेस ने किया था जलेबी बनाने का, वो इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हो रहा है। जलेबी बनाई जा रही है और जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, बीजेपी ऑफिस में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं। मैं तो एआईसीसी दफ्तर में अभी अपने बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा मोटिवेटेड है लोग बाग, और मेरे ख्याल से काफी उम्मीदें हैं सभी को, और सभी काफी कॉन्फिडेंट है। तो अभी थोड़े देर में हमारे रिजल्ट्स और जब सामने आएंगे तो उससे स्थिति और क्लियर हो जाएगी। वी आर कॉन्फिडेंट। जी, आप महाराष्ट्र और झारखंड और यूपी बाई इलेक्शंस को लेकर भी कॉन्फिडेंट है क्या? यूपी बाई इलेक्शंस तो खैर आपने समाजवादी पार्टी को पूरा का पूरा दिया है, क्लीन चिट, वो खुद चुनाव लड़े, लेकिन क्या तीनों स्टेट्स को लेकर आप? नहीं, इंडिया अलायंस का पार्ट है और हमारा उनको सपोर्ट है। हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, बंगाल हो, सभी बाई इलेक्शंस, यहाँ वायनाड में जहाँ से प्रियंका जी गांधी जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहां पे भी स्थिति क्लियर है कि प्रियंका जी भारी मार्जिन से जीत रही हैं। और जो मेन चीज है वो झारखंड के और महाराष्ट्र के नतीजे हैं। तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है वहां पर। अखिल जी, लगातार ये कॉन्फिडेंस जो है अलग अलग पार्टियों से हमें देखने को मिलता है।